बदलाव। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ क्योंकि अभी हाल ही में हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु हमले की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन नामक 2 परमाणु बम गिराए थे। इससे हजारों लोग मारे गए, भारी विनाश हुआ, दीर्घकालिक विकिरण का प्रभाव भी हुआ और जिसके कारण क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब हम समझते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 के बीच लड़ा गया था, अब तक का सबसे घातक वैश्विक संघर्ष था। जो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान आते हैं, और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। तो ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध ने लगभग 10 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जो उस समय की विश्व जनसंख्या का लगभग 3% था। प्रमुख कारण देखें तो इसके कई कारण हैं, लेकिन एक एक करके देखते हैं। वायसराय की संधि जो 1919 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस संधि द्वारा जर्मनी के ऊपर कठोर शर्तें लागू की गईं। युद्ध अपराध को स्वीकार करना, भारी क्षतिपूर्ति देना, क्षेत्रीय हानि और कड़े सैन्य प्रतिबंध शामिल थे। इन शर्तों ने जो जर्मनी था उसको काफ़ी ज़्यादा अपमानित किया, आक्रोश को जन्म दिया, अतः राष्ट्रवाद और प्रतिरोध की भावना को बढ़ावा। राष्ट्रसंघ की जो स्थापना हुई थी वो विफल रहा अपने अस्थायित्व को लेकर। शांति के लिए बनाया गया था। इस संघ ने सार्वभौमिक सदस्यता का अभाव था, क्योंकि इसमें अमेरिका कभी शामिल ही नहीं हुआ। साथ ही साथ इसकी कोई अस्थायी सेना नहीं थी। मंचूरिया जो 1931 में, मंचूरिया पर जर्मनी का आक्रमण, अबिसीनिया पर इतालवी आक्रमण को यह रोकने में विफल रहा, और यदि यह रोकने में उस समय विफल रहा तो इससे क्या हुआ, फासीवादी शक्तियों को बढ़ावा मिला। दूसरा कारण आर्थिक मंदी, महामंदी जिसे हम बोलते हैं, 1929 ने विश्व में बेरोजगारी, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न की। जर्मनी में मुद्रास्फीति, अमेरिका ऋण की वापसी ने हालात को और ज़्यादा बढ़ा दिए, जिससे यूरोप और जर्मन में अधिनायकवाद और सैन्यीकरण को बढ़ावा मिला। फासीवादी और नाजीवादी का उदय, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद ने व्यवस्था, राष्ट्रवाद, साम्यवाद का विरोध को बढ़ावा दिया, और हिटलर के अधीन नाजीवाद ने फासीवाद को नस्लीय विचारधारा के साथ जोड़ दिया। ये एक कदम और आगे बढ़ा, जिसका उद्देश्य वायसराय की संधि को समाप्त करना, जर्मन शक्ति को पुनर्स्थापित करना और लेवेंसराम, जिसे हम जीवित स्थान बोलते हैं, उसको फिर से प्राप्त करना। इसके साथ ही साथ